हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं जो आपको मदद करेंगे, आपको इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश में आगे बढ़ने के लिए, एडवांस होने के लिए। ये मैं देखिए वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ जो आप सभी को हेल्प करेंगे इंग्लिश को पढ़ने में। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, मैं इनका मैं इस पे जो है चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश के चैप्टर लेकर आता हूँ, वो भी जो है इजी लेवल वाले, जो आप सभी को पढ़ने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो है हमारा इस प्रकार है कि ये है, पहला है देखिए एक्सीड माने ACCED। एक्सीड माने होता है सहमत होना, ACCEDE। एक्सीड माने सहमत होना, ACCEDE। एक्सीड माने सहमत होना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा EXCED। एक्सीड, तो एक्सीड माने अधिक होना। ये देखिए लिख रहा है अधिक होना। देखिए इसमें स्पेलिंग में अंतर है दोनों में। इसमें ACC है, तो इसमें जो है EX है और ACCED है। तो इसमें नीचे वाले में अंतर है कि A की जगह E है और X है, C की जगह X है। तो देखिए हर स्पेलिंग में मैं ये ऐसे वर्ड लेकर आया हूँ जो बोलने में एक समान हो, पर इनका मतलब अलग है, और इनको जो है बोला भी अलग तरीके से जाता है। मतलब पढ़ा तो एक तरीके से जाता है, मतलब इनको देखने में ऐसा लगता है बोलने में कि जैसे कि ये सेम एक जैसे हैं, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बन रही है मेरे साथ। तो EXCED। एक्सीड माने अधिक होना, EXCED। एक्सीड माने अधिक होना। तो आगे चलते हैं। ACCEPT। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। तो ये है एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। एक्सेप्ट माने ACCEPT। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। ये है हमारा स्वीकार करना, ACCEPT। फिर आगे चलते हैं। EXCEPT। एक्सेप्ट माने होता है सिवाय। देखिए EXCEPT। एक्सेप्ट माने सिवाय, EXCEPT। एक्सेप्ट माने सिवाय। फिर आगे चलते हैं। ACCESS। एक्सेस माने होती है पहुँच। यह है हमारा ACCESS। एक्सेस माने पहुँच, ACCESS। एक्सेस माने पहुँच। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा EXCESS। एक्सेस माने अधिकता, EXCESS। एक्सेस माने एक्सेस माने अधिकता, EXCESS। एक्सेस माने अधिकता। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा ADAPT। एडेप्ट माने ढालना या अपनाना, एक ही बात होती है। ADAPT। एडेप्ट माने अपनाना या ढालना। तो इसमें वैसे ढालना लिख रहा है, तो आप समझ लीजिए ढालना और अपनाना एक ही बात होती है। किसी को अपनाते हैं या अपना लेते हैं तो उसको अपनी तरह ढालना पड़ता है, अपने इशारों पे चलाना पड़ता है। किसी को भी, तो उसका मतलब है अपनी तरह उसको बनाना, अपनी आदतों में, अपनी खान पीन की में उसको ढालना, मतलब एडेप्ट। ADAPT। एडेप्ट माने ढालना। तो देखिए एडेप्ट, या नीचे वाला भी देखिए ADEPT। ये एडेप्ट, ये भी एडेप्ट है, ये भी एडेप्ट है। इसमें स्पेलिंग का अंतर है कि E और A का अंतर है इसमें। नीचे वाले देखिए ये ADEPT। एडेप्ट माने चतुर। तो देखिए ये है चतुर, ADEPT। एडेप्ट माने चतुर, ADEPT। एडेप्ट माने चतुर। तो इसमें एडेप्ट माने ढालने में देखिए A है, और इसमें जो है इसमें ई का अंतर है, A और E का अंतर है बस, और सब स्पेलिंग पूरी सेम है। तो इसमें बात ये समझ लीजिए कि आपको जो है स्पेलिंग का डिफरेंस पता लगाना है कि स्पेलिंग के डिफरेंस कौन से वर्ड में क्या क्या है, क्या उसके स्पेलिंग है और उसका मतलब क्या है। तो देखिए एडेप्ट माने
चतुर, ADEPT, एडेप्ट माने चतुर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ADDITION, एडिशन माने जोड़, मतलब जोड़ जो होता है, जो जिस चीज़ को हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एडिशन। ADDITION, एडिशन माने जोड़, जिसे बोलते हैं ADDITION, एडिशन माने जोड़, ADDITION, एडिशन माने जोड़। फिर आगे चलते हैं। EDITION, एडिशन, यो एडिशन है, यो एडिशन है, एडिशन, एडिशन माने संस्मरण, संस्मरण है, असंस्मरण। तो EDITION, एडिशन माने संस्मरण, EDITION, एडिशन माने संस्मरण। तो EDITION, एडिशन माने EDITION, एडिशन माने संस्मरण। तो देखिए हम इसका मतलब जान लेते हैं कि संस्मरण संस्मरण किसे कहते हैं। एडिशन, एडिशन माने संस्मरण, संस्मरण बोलते हैं एडिशन, संस्मरण। जैसे कि जो द न्यू, देखिए मैं बता रहा हूँ, द न्यू एडिशन विल कम आउट सून। जो एक संस्मरण होता है, जो एक संस्मरण जो जल्दी से बाहर को एक नए तरीके से उब के नई तरीके से बन के आता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कोई चीज़ नई तरीके से जो तैयार होके आती है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सी भी चीज़ है जो नई तरीके से बन के तैयार होती है, बिल्कुल नया हो, जिसे लोग भी पसंद करते हैं नई चीज़ को, तो वही है एडिशन माने संस्मरण। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा ये, इस पे देख लीजिए, आगे है ADVI, ये देखिए पहले है हमारा ADVICE, एडवाइस, एडवाइस माने परामर्श, जिसे बोलते हैं सलाह। एडवाइस माने परामर्श, परामर्श माने सलाह, सलाह को बोलते हैं परामर्श। ADVIC, एडवाइस माने परामर्श, परामर्श बोलते हैं सलाह को। तो यू है एडवाइस, ADVISE, एडवाइस माने परामर्श देना, मतलब सलाह देना किसी को। एडवाइस माने परामर्श देना, सलाह देना। एडवाइस, ADVISE, एडवाइस माने परामर्श देना, सलाह देना। तो स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, इसमें इसमें भी ए है, डी है, वी और आई भी है, और इसमें एस है, और इसमें सी की जगह एस है इसमें। तो यही अंतर है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों तो देखिए ये थे हमारा एडवाइस। एडवाइस माने परामर्श, जिसे बोलते हैं सलाह, और दूसरा था हमारा एडवाइस, दूसरा था हमारा एडवाइस। एडवाइस माने परामर्श देना, मतलब सलाह देना। तो इसमें अंतर मैंने बताई दिया आपको। फिर आगे चलते हैं। ये था हमारा परामर्श देना, एडवाइस, एडवाइस माने परामर्श देना, ये एडवाइस है, एडवाइस माने परामर्श, सलाह। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट माने होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना मतलब प्रभाव डालना, प्रभाव डालना मतलब अफेक्ट माने प्रभावित करना, किसी पर प्रभाव डालना। AFFECT, अफेक्ट माने प्रभावित करना। AFFECT, अफेक्ट माने प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो देखिए EFFECT, इफेक्ट माने प्रभाव, मतलब प्रभाव, जो हमने प्रभाव डाला है वो उसे बोलते हैं प्रभाव। तो EFFECT, इफेक्ट माने प्रभाव, EFFECT, इफेक्ट माने प्रभाव। तो ये अंतर देख लीजिए, इसमें ए है, इसमें ई का, ए और ई का अंतर है, और सब बाकी सेम है। तो इसमें अंतर भी देख लीजिए, इसमें ए है, जो ए से आगा AFFECT तो अफेक्ट होगा, अफेक्ट माने प्रभावित करना होगा, और जहाँ ई सा आगा EFFECT इफेक्ट हो जाएगा वो प्रभाव। तो फिर आगे देखिए ALTR, अल्टर, अल्टर माने होती है बेदी, बेदी, बेदी माने होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ जानवरों को ले जाया जाता है, उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। सेक्रीफाइस करने के लिए, जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए उनको जानवरों का, उसे बोलते हैं बेदी। बेदी एक जगह का नाम है, बेदी मतलब बेदी बोलते हैं। अल्टर माने बेदी, ALTAR, अल्टर माने बेदी,
ALTR अल्टर माने बेदी, जहाँ जानवरों को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाया जाता है। और देखिए ALTR अल्टर माने होता है बदलना, ALTER अल्टर माने बदलना दोस्तों। देखिए ALTR अल्टर माने बदलना, तो इसमें अंतर देख लीजिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, एल है, एल है, टी है, टी है, ई ए, इसमें ए है, इसमें ई है। तो ए और ई का अंतर है, और आर है, आर है, दोनों में भी आर है। तो इसमें ए और ई का अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारा एंड, एंड बने होता है और, एंड बने और, AND एंड बने और, AND एंड बने और। फिर आगे देख लीजिए END एंड, एंड बने अंत। तो दोनों को बोला तो एक ही जा रहा है, एंड और एंड, एंड दोनों को एंड ही पढ़ा जाता है, पर इसमें स्पेलिंग का अंतर है। AND एंड सा, AND एंड लिखा हुआ होगा तो और होगा उसका मतलब, अगर END एंड लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा अंत। तो इसमें ए और ई का अंतर है बस, और बाकी सब सेम है। इसमें भी ND है और इसमें भी N और D है। तो देखिए आगे चलते हैं, ASCENT असेंट, असेंट बने होती चढ़ाई। देखिए ASCENT असेंट बनी चढ़ाई, ASCENT असेंट बनी चढ़ाई, चढ़ाई को बोलते हैं असेंट। तो ASCENT असेंट बनी चढ़ाई, ASCENT असेंट बनी चढ़ाई। तो नीचे वाला देख लीजिए, इसे भी असेंट पढ़ेंगे, ASSENT असेंट बने स्वीकृति, किसी चीज़ को अपनाने की जो बहुत ही एक काम जो होता है, अपनी किसी चीज़ को अपनाने का काम जो होता है उसे बोलते हैं स्वीकृति, स्वीकार करने का कोई काम होता है किसी को अपनाने का, तो स्वीकृति। ASSENT असेंट बने स्वीकृति, ASSENT असेंट बने स्वीकृति, ASSENT असेंट बने स्वीकृति। तो अंतर देख लीजिए, इसमें ए है, इसमें भी ए है, एस है, एस है। तो इसमें सी है, इसमें एस है, सी की जगह एस का अंतर है, और बाकी सब सेम है। इसमें भी ENT एंट है लास्ट में, इसमें भी ENT एंट है लास्ट में। तो दोस्तों ये थे हमारे वर्ड मीनिंग, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के आप सभी के लिए वर्ड मीनिंग लेकर आने के लिए मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मैंने जो है व्हाट्सएप पे भी एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास के नाम से चैनल बनाया है, उसको भी फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, ताकि मैं इस तरह की आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूं। और फेसबुक पे भी चैनल बनाया, फेसबुक पे भी हमारा वो है चैनल एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास के नाम से, उसको भी फॉलो करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जब तक दोस्तों इन वर्डों को आप याद नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश का अर्थ नहीं निकल पाएंगे। और मैं भी कोशिश करूँगा आप सभी के लिए एक्सपर्ट बनाने के लिए इंग्लिश में आप सभी को। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कैसा लग रहा है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए।